हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? ठीक हो? हाँ, बड़ा खुश दिख रहे हो नहीं? हम लोग आज यह है भारत देश हमारा, इसका शेष भाग हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। जैसे पहले भी मैं कह चुकी हूँ, ये देशभक्ति कविता है और इसके लेखक कौन है? सुब्रमण्यम भारती। तो देखिए पृष्ठ 22, पेज नंबर 22, सेकंड पैराग्राफ हम लोग पढ़ रहे हैं। विघ्नों का दल चढ़ आए तो उन्हें देख भयभीत ना होंगे। अब ना रहेंगे दलित दिन हम, कहीं किसी से हीन ना होंगे। क्षुद्र स्वार्थ की खातिर हम तो कभी ना ऊंचे कर्म करेंगे। पुण्य भूमि यह भारत माता, जग की हम तो भीख न लेंगे। ऐसा कवि का कहना है कि कितने भी मुसीबत बाधाएं इस देश पर आ भी जाएंगी, तब भी भारतवासी उनको देखकर डरेंगे नहीं, बल्कि उठकर उनका सामना करेंगे, उनका मुकाबला करेंगे। हर देश के मुकाबले हम लोग के देश महान है ना बच्चों? हमारे देश के लोग धर्म के आगे देशभक्ति के लिए कभी पीछे नहीं हटेंगे। अब इस देश में कोई भी दलित ना होगा, ना ही कोई गरीब होगा, और ना यहाँ के लोग किसी से कमज़ोर होंगे, अर्थात किसी से कम ना होंगे। छोटे घटिया स्वार्थ की खातिर कभी भी बुरे गलत काम ना करेंगे, क्योंकि हमारा भारत भूमि पुण्य पवित्र है। आप ऐसा मानते हो? हाँ, हम माने या ना माने, ये एकदम सही है। हम भारतवासियों में संपन्नता है, अर्थात संसार में कभी किसी से अपनी भूमि को मजबूत बनाने की भीख लेने के लिए किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे। हमारे देश में हर चीज़ से परिपूर्ण है, हर चीज़ हम लोग मौजूद है। हमें किसी से कोई आशा नहीं रखनी चाहिए। हम खुद ही बहुत मजबूत हैं और हम किसी से कोई भीख भी नहीं मांगने वाले हैं, है ना बच्चों? तीसरा लास्ट कविता के लास्ट स्टैंजा पंक्ति जो भी बोलिए। मिश्री मधु मेवा फल सारे, देती हमको ही सदा यही है। कदली चावल अन्न विविध, अरूप क्षीर सुधामय लुटा रही है। आर्य भूमि उत्कर्षमयी, यह गूंजेगा यह गान हमारा। कौन करेगा समता इसकी महिमामय यह देश हमारा। हम लोग पहले पंक्ति में पढ़ चुके हैं। हमारे देश में जितना भी संपन्नता है, सारी चीज़ संपत्ति है, संपन्नता है, सारी चीज़ परिपूर्ण है। कवि का इस पंक्ति में कहना है, हमारे देश की भूमि अन्न फल प्रदान करती है। हमारी जो ज़मीन है उपजाऊ है, हमें कल्टीवेशन हम लोग रग रग में है। हम लोग के किसान बड़ा ही मेहनती किसान हैं। हम लोग अपने देश में परिपूर्णता से रहते हैं और हम लोग दूसरे देशों को भी अनाज भेजते हैं। यहाँ पर हर चीज़ मिलती है, जैसे मिश्री मधु मेवा फल सभी यहाँ पैदा होते हैं, जो देशवासियों को विकसित करने में सहायक है। केला चावल अनाज सभी यहाँ पैदा होते हैं। अन्य प्रकार की रसीले पदार्थ दुग्ध अमृत आदि इस भूमि में भरे हुए हैं, जो देशवासियों को भरपूर प्राप्त होते हैं। यह भूमि आर्य भूमि है, जो उन्नति की ओर अग्रसर है ना बच्चों? हम लोग उन्नति की ओर आगे बढ़ रहे हैं या अवनति कर रहे हैं? उन्नति का विपरीत अर्थ है अवनति। तो हम लोग क्या प्रोग्रेस कर रहे हैं या हम लोग पीछे हट रहे हैं? बोलिए। प्रोग्रेस कर रहे हैं। हाँ,
प्रोग्रेस को हिंदी में क्या बोलते हैं? उन्नति। बोलिए दोबारा। उन्नति। हाँ, तो हम लोग उन्नति के ओर अग्रसर कर रहे हैं। अग्रसर का मतलब होता है जा रहे हैं। इसलिए इनकी उन्नति की महिमा सभी जगह विद्यमान है। इस भूमि का विकसित गान सभी को खुशियाँ प्रदान कर रहा है ना बच्चों? इसकी महानता इतनी बड़ी है कि विश्व में अपनी संस्कृति को लेकर, अपनी वह विज्ञान के क्षेत्र में हो या औद्योगिक के क्षेत्र में हो, हर एक क्षेत्र में हम लोग इतने आगे बढ़ रहे हैं। विश्व में हर कोई भारत की जय जयकारी कर रहे हैं, है ना बच्चों? आप भारतीय हो, आप गर्व महसूस करते हो कि नहीं करते हो? करते हो? आप गर्व महसूस करते हो? आर यू प्राउड ऑफ योर कंट्री? यस। सो व्हाट इज योर प्राउडनेस ऑफ योर कंट्री? हमारा देश बहुत महान है। सही बताया आपने, हमारा देश सही में महान है। तो बच्चों चलिए, यहाँ इसमें आए बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो आपको पढ़ना अनिवार्य है। अनिवार्य का अर्थ जानते हैं आप? नहीं। नहीं, अनिवार्य का अर्थ होता है कंपलसरी। आप इस शब्द को आप दोहराइए और अपने जो शब्दार्थ थे उसको आप दो बार पढ़िए और अपने नोटबुक में लिखिए। ठीक है बच्चों? और कविता को ध्यान से पढ़िए। बड़ा अच्छा कविता है। अच्छा कविता है कि अच्छी कविता है? बताइए। अच्छी कविता है। ठीक है? हम लोग हमेशा कविता को अच्छी बोलते हैं, है ना? धन्यवाद।